ये आइडिया आया कैसे? घर में कोई ज्वेलरी बनाता था या आप ज्वेलरी लवर हैं तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी ज्वेलरी बनाऊं जो ख़राब भी ना हो और हैंडमेड भी हो? ज्वेलरी का तो सबको शौक होता है, तो आइडिया आया कि हमने कुछ करना है, ठीक है, अपनी मदर को सपोर्ट करना है। वाह ज़बरदस्त। तो इस वजह से, क्योंकि आइडियाज़ भी बहुत आते थे, तो हमने कहा कि इसको ग्रूम करके हम रियल लाइफ में विजुअलाइजेशन इसकी करें। ठीक है, और आप अभी स्टडी भी कर रहे हो साथ जी साथ? जी। ज़बरदस्त। तो आप बताएं, आप क्या सपोर्ट करती हैं? ये जो हम बैंगल्स देख रहे हैं ये इतनी खूबसूरत हैं, तो ये किस तरह से चीज़ें लाई जाती हैं, फिर बनाई जाती हैं, क्या प्रोसेस होता है, आप इसके बारे में कुछ बताओ। हम मार्केट से ये सारी चीज़ें, सारा रॉ मटेरियल हम खुद ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। और हम अच्छा वाला इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने आगे लोगों को भी प्रीमियम क्वालिटी देनी होती है, सही। ना कि हम लोकल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये बैंगल्स बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, इस वजह से। अच्छा, ये सारी हैंडमेड हैं माशाल्लाह से, ग्रेट। तो कशिफ, आप क्या फिर सपोर्ट करती हो? आप मतलब अभी तो आप छोटी सी हो, आपको आइडिया तो बहुत अच्छा है, मतलब मेहनत भी करें, बड़ी ज़बरदस्त बात है, स्टडी भी साथ साथ हो रही है, काम भी साथ हो रहा है और ब्रांड भी अपना लॉन्च कर लिया छोटी सी उम्र में। अब कशिफ का भी एक ब्रांड है, वाह। हम देखें, हम बस होस्टिंग करें, हमसे ब्रांड नहीं बन, लेकिन आपने ये कैसे कर लिया? क्या सपोर्ट करते हो आप? ये ऊपर ये धागे लगाते हो, ये क्या एम्ब्रॉयडरी करते हो, क्या करते हो? मैं डिज़ाइन करती हूँ। और अच्छा, डिज़ाइन करती हैं, वाह। और फिर जब मैं बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छा बनती है चीज़, और ये फर में बहुत मेहनत लगती है लगाने में। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये जो आपने पहना हुआ है ये भी आपने खुद बनाया है? जी। ये आप तीनों में से किसने बनाया है या तीनों ने एक दूसरे की सपोर्ट के साथ? अच्छा, आपने ये खुद बनाया, वाह। जो इन्होंने गले में पहना हुआ है ये नेकलेस इतना खूबसूरत हैंडमेड है, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी ये टूट जाएगा, इसका रंग काला पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आर्टिफिशियल या प्लास्टिक ज्वेलरी हम देखते हैं कि अक्सर ख़वातीन शिकायत करी होती है कि अभी लाएं और ख़राब हो गई है। तो ये जो अभी हम मटेरियल की बात करें, ये कितना मटेरियल कहाँ से मिलता है आपको? रॉ में आप लेकर आती हैं, तो इसके बारे में कोई मतलब हम डाउट नहीं रख सकते कि ख़राब होगा? होता है ना कि ब्लैक हो जाता है, ये भी हम देख रहे हैं अंदर मेटल है, चूड़ियाँ, ये ख़राब तो नहीं होंगी? नहीं, ये ख़राब नहीं होती। हम रॉ मटेरियल जो इम्पोर्टेड सामान आता है ना, उसमें से हम जाके ख़रीदते हैं, खुद ही सिलेक्ट करते हैं, और फिर जब हम लाते हैं फिर उसको बनाते हैं। अच्छा, ये हो गई बैंगल्स। बैंगल्स के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाती हो? बैंगल्स के अलावा ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, पूरा पेयर ज्वेलरी सेट हमारे पास, मालाएँ होती हैं, सही। अच्छा, और इयररिंग्स होते हैं। ज़बरदस्त। तो कोई एक प्रोडक्ट के क्या प्राइस हैं? कोई मुनासिब प्राइस हों कि लोग ख़रीदना चाहते हो तो इजीली मिल भी जाएं? बैंगल्स की आप कौन सी बैंगल्स लेना चाह रहे हो? लेट्स सपोज चलें हम अपने ड्रेस के साथ की, ये देखें, ये बैंगल्स हैं, ये हैंडमेड है, वाह ज़बरदस्त। अब इसके क्या प्राइस है? इसकी है 1250। 1250, ये आपके ड्रेस के साथ भी मैच हो रही है। अच्छा, ये 1250 में 1 2 3 4 5 6 7 से 8 बैंगल्स आपको 1250 में ये पेयर मतलब मिल जाएगा, चूड़ी। अच्छा, दूसरा कोई और भी हो तो वो, यानी कि मैं हिसाब लगा रही हूँ मैं हिसाब लगा रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, कोई अगर नेकलेस या ब्रेसलेट वगैरह तो उसके क्या प्राइस होते हैं? वो डिपेंड करता है, वैसे जो जिस तरह का रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है उसके ऊपर टाइम जितना लगा है, और मतलब बहुत सी वैरायटी है ना नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स में भी। ठीक है, इस वजह से। सही। अब ये बताएं कि ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, खुद घर में बना भी रहे हैं, स्टडी को फिर कैसे मैनेज करते हैं? कितने घंटे आपने स्टडी करनी है और पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं कि बस इतनी देर आपने ये काम करना है और उसके बाद स्टडी करनी है? पेरेंट्स ही तो सपोर्ट करते हैं। जी, वाह ज़बरदस्त। तो जो ये काम है वो तो होता रहता है, बाकी टाइम में हम स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। मतलब ये आपका कोई घर में सेटअप लगा हुआ है, जैसे होता है ना फैक्ट्रीज में जाकर प्रॉपर एक बनता है, या घर में आपने एक छोटा सा अपना सेटअप लगाया है? एक ओके, रूम में। यानी कि इसमें कोई इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी? आपने जब ये शुरू किया है तो क्या इन्वेस्टमेंट थी आप? इन्वेस्टमेंट का तो पता नहीं, क्योंकि ये हमने अपने सारी छोटी ईद उल फितर पे जो हमारी ईदी जमा हुई थी, ये हमने इससे सारा शुरू किया। ज़बरदस्त। यानी कि इतनी ईदी जमा हुई कि उन्होंने एक आइडिया अपना जो है वो एक प्रोडक्ट बनाकर, अपना ब्रांड बनाकर यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ज़बरदस्त सी बात है। लेकिन फिर भी कोई एक रफ सी अमाउंट तो हमें बताया ना कि हमें अंदाज़ा हो। लेट्स सपोज अगर मैं शुरू करना चाहूँ अपना ब्रांड, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? कितने पैसों से आपने शुरू किया होगा? ये 25 to 40 लग गए होंगे। थाउजेंड्स, मतलब इतने आप इन्वेस्ट करें तो ये बन सकते हैं। तो अब कितनी आपकी सेल है? कितने ऑर्डर्स आते हैं दिन में? कितने ऑर्डर्स आप तैयार कर लेते हो?
माशाल्लाह से बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। वैसे हम कस्टमाइजेशन भी हमारे यहाँ Okay. अवेलेबल है, लेकिन जो हमने खुद की प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो इतनी यूनिक होती हैं कि कस्टमाइजेशन की मतलब अवेलेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। ओके ओके ओके। लाइक होता है ना कि अगर जैसे मुझे कस्टमाइज़ करवाना है, लेट्स सपोज आजकल हम देखते हैं मायो मेहंदी पर भी वो कस्टमाइज ज्वेलरी का बहुत रुझान हो गया, हैंडमेड ज्वेलरी का बहुत रुझान हो गया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा कोई इवेंट है या फंक्शन है और मुझे कस्टमाइज़ करवानी है कोई ज्वेलरी, तो वो भी तैयार की जाती है? जी, वो वेरी करता है कि आप अपना आउटफिट भी बता सकती हैं, उसका कलर, अच्छा, वाह, डिज़ाइन, ज़बरदस्त। और फिर उसके हिसाब से फिर हम उसके तैयार अकॉर्डिंग करेंगे। आप लोग जी। तैयार करते हो। वाह वाह, खूबसूरत। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई आप, और वेल डन, बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का भी। और ये चूड़ियाँ, ये देख सकते हैं आप, इतनी खूबसूरत बैंगल्स हैं और हैंडमेड है। मतलब आप अब इस झंझट से निकल जाएं कि आपने ज्वेलरी ख़रीदी, वो ब्लैक हो गई, वो टूट गई, ये वाली परेशानी से आप दूर। और कस्टमाइज़ भी आप करवा सकते हैं। आपका कोई इवेंट है, आप अपना ड्रेस दिखाएं, बताएं इन्हें, और आप फिर कस्टमाइज ज्वेलरी भी बनवा कर उसको मतलब स्टाइल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बैंगल्स बहुत पसंद आई है। मेरे देखें ड्रेस के साथ भी जा रही है, तो मैं इनसे ये बस लेकर भाग रही हूँ